नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के अंतर्गत लखनवी अंदाज इस पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज पाठ के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि किसी लखनऊ के नवाब साहब के अलग तरह के अंदाजों को यहाँ पर बताया गया है। एक छोटी सी घटना है लेखक के जीवन की। लेखक को एक बार कहीं जाना था, क्योंकि अधिक दूर उन्हें जाना नहीं था और वे चाहते थे कि कहीं खाली बैठ करके खाली डब्बे के अंदर मैं कुछ कहानी के विषय में विचार कर सकूं। इसीलिए उन्होंने दूसरे दर्जे का थोड़ा महंगा टिकट लिया और उसमें जा कर के बैठ गए। उन्होंने ये आशा की थी कि डब्बा पूरी तरह से निर्जन होगा, जहाँ कोई नहीं मिलेगा, तो मैं आसानी से वहाँ अपनी कविता कहानी के विषय में विचार कर पाऊँगा। लेकिन जब लेखक वहाँ गए तो उनकी आशा के विपरीत वहाँ पर पहले से एक नवाब साहब बैठे हुए थे। सफ़ेद पोश से मतलब इज्जतदार, लखनऊ के इज्जतदार नवाब साहब वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने अपने सामने 2 खीरे रखे हुए थे। लेखक जब वहाँ गए तो नवाब साहब ने उनकी ओर देखना पसंद नहीं किया। तो लेखक ने यह अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है मेरे आने से नवाब साहब को विघ्न हुआ हो और अपने इस विघ्न के कारण वो मुझसे नाराज़ है और उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। तो लेखक ने भी उनकी तरफ देखना पसंद नहीं किया, अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। और लेखक के मन में ये विचार आया कि नवाब साहब बड़े आदमी बनते हैं, लेकिन चोरी छुपे रेल के डब्बे में आकर के खीरा खा रहे हैं और मैंने उनको यहाँ पे देख लिया, इसीलिए हो सकता है वो मुझसे नाराज़ हो गए हों। थोड़ी देर बाद नवाब साहब ने अपने सामने तौलिया बिछाया और 2 खीरे, बालम खीरा जो लखनऊ के स्टेशन में मिलता है, उसे खिड़की के बाहर जा कर के पानी से धोया, उसको बड़े तरीके से छीला, फिर उनकी फाँक बनाई, चाकू से काटा और उन पर मसाला बुरक दिया। इसके बाद लेखक को उन्होंने कहा कि आप भी खाइए, लेकिन लेखक ने वो खीरा नहीं खाया, क्योंकि लेखक को लगा कि मुझे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। आत्मसम्मान की रक्षा इस तरह से, क्योंकि एक बार लेखक ने मना कर दिया था, यदि दूसरी बार वो खीरा खा लेता तो उनके सम्मान को चोट पहुँचती। इसलिए लेखक ने दूसरी बार उनको मना कर दिया कि मैं खीरा नहीं खाना चाहता। अब नवाब साहब ने क्या किया, नवाब साहब ने खीरे की फाँकों को उठाया, उन्हें अपनी नाक से सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। एक एक करके सारे खीरे की फाकों को वो सूंघते गए और रेल की खिड़की के बाहर फेंकते गए। अंत में उन्होंने तौलिए से अपने हाथ और मुंह पोंछा और डकार लेकर के लेखक को ये बताना चाहा कि लखनऊ के नवाब ऐसी छोटी खीरा जैसी चीज़ नहीं खाते हैं, अपितु हमारा खीरा खाने का अंदाज कुछ अलग है। हम खीरे को केवल सूंघ कर ही पेट भर लेते हैं। तो इससे लेखक को पता लगा कि जब बिना खीरा खाए केवल सूंघने मात्र से पेट भर सकता है, तो बिना घटना और बिना पात्र के भी कहानी को लिखा जा सकता है। इस छोटी घटना के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट करना चाहा है कि कुछ लोग अपना दिखावटी जीवन जीना चाहते हैं और इसी दिखावटी जीवन के पीछे वह लोगों पे अपना रोब झाड़ना चाहते हैं। ये एक छोटी सी कहानी थी। प्रश्न अभ्यास पे आते हैं। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो इसमें आप लिखेंगे, जब लेखक ने रेल के डब्बे में प्रवेश किया तो नवाब साहब ने लेखक की तरफ बिल्कुल देखा भी नहीं, अपितु लेखक के आने के बाद वे खिड़की के बाहर झांकने लगे। इससे लेखक को पता लग गया कि नवाब साहब उससे बातचीत करने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि नवाब साहब लेखक के सामने रोब जड़ना चाहते थे, रोब बताना चाहते थे कि लखनऊ के नवाब ऐसी तुच्छ चीज़ नहीं खाते, अपितु खीरे को केवल सूंघ कर ही फेंक देते हैं। वह आम आदमियों से बिल्कुल अलग है। और ऐसा करने से उनका स्वभाव का ये पता लगता है कि नवाब साहब दिखावटी जीवन जीते थे। वह जीवन की वास्तविकताओं से बहुत अधिक दूर थे। वे लोगों में अपना रोब झाड़ने के लिए दिखावे की प्रवृत्ति को अधिक प्रबल मानते थे। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? जहाँ तक लेखक का विचार है, तो लेखक ने माना है कि यदि बिना खीरा खाए उसको सूंघने मात्र से ही यदि पेट या उदर की पूर्ति हो सकती है, तो बिना घटना और पात्र के भी कहानी को लिखा जा सकता है। हम लेखक के इस कथन से सहमत नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह खीरे को सूंघने मात्र से पेट नहीं भरा जा सकता, उसी प्रकार बिना घटना और पात्रों के भी कहानी को नहीं लिखा जा सकता। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? हम इस निबंध को और नाम देंगे नवाबी जीवन।
दिखावटी जीवन, दिखावे की प्रवृत्ति। इस तरह से आप कोई भी और टॉपिक चुन सकते हैं। तो ये कार्य आप कीजिए। तब के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।